हेलो बच्चों, कैसे हो। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही टेंशन में हो। टेंशन में क्यों हो? क्योंकि इग्नू वाले स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जून में और उनकी तैयारी नहीं हुई है और आज मई स्टार्ट हो चुका है। और मैं मानती हूँ कि आप लोगों ने तैयारी करी भी होगी, नहीं भी की होगी, और मतलब चल रहा है बस, ठीक है। मैं बात करूँगी कि इग्नू के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अभी पेपर होने जा रहा है जून में, या फिर जिनकी बैक आ गई है, या फिर वो बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ पाए, तो उन लोगों के लिए चैनल है जो कि आपको सब कुछ प्रोवाइड करने को तैयार है। बट आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना है और अपना प्यार देना है, तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएंगी बिना किसी दिक्कत के। BCOC 131 हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोड है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है कि मैम क्या करें, कैसे पास हुए, कम समय में कैसा पढ़कर जाएं कि हम पास हो जाएं, फेल ना हो। क्योंकि इग्नू की जो मार्किंग स्कीम है वो सोल से थोड़ी सी ज़्यादा है। पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, लेकिन क्या करें कि एक दो दिन में पढ़ के आप अच्छे नंबर अगर ले आते हो तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, जो भी स्टूडेंट इग्नू के हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले जो मैंने डाले थे वो आप देख सकते हो, वो हर एक यूनिवर्सिटी का बच्चा देख सकता है। और मैंने कहा था कि मैं सिलेबस पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स इतने नहीं हैं। अगर आप कमेंट करते हो तो वन शॉट भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए कमेंट कर दो तो डेफिनेटली वन शॉट पूरा सिलेबस में करवाने को तैयार हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाई थी मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लेकिन अगर आप 100% मार्क्स लाना चाहते हो अपने एग्जाम्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं, मीडियम क्वेश्चंस भी हैं, यानी मॉडरेट भी हैं, सब कुछ है। मतलब ये आपकी पूरी बुक का शॉर्टकट है जो मैं आज बताने वाली हूँ। अगर आप ये करके चले गए तो मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ कि आपके नंबर कहीं नहीं गए, आप फुल भी स्कोर कर सकते हो। बस ये टॉपिक करके ज़रूर चले जाना। इससे पहले जो वीडियो आई थी वो सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की थी, लेकिन ये तो इससे बाहर आने का चांस बहुत ही कम है, मतलब मुश्किल से 1 या 2%, ठीक है। बाकी मैं हमेशा यही कहती हूँ, एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी सालों का जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्रीवियस पेपर देखे, स्टूडेंट्स के पेपर देखती हूँ और कहीं ना कहीं आप लोगों को बता रही हूँ। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। सबसे पहले मैं हमेशा टॉपिक बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो रोटेट होते रहते हैं। अगर आप लोगों को मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप इग्नू के क्वेश्चंस पेपर उठा करके देखेंगे, पहली बात तो इतना टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि अभी सिलेबस करने का टाइम है, ठीक है। अगर आप रेंडमली भी, अगर मैंने जो वीडियोस अपलोड करी हैं उसमें भी आप जाकर देखें तो उसमें हर बार कोई नया क्वेश्चन पूछ रखा होता है। मतलब एक एक क्वेश्चन में वो 3-3 चीज़ें पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन से भाग नहीं सकते। तो टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला टॉपिक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जिसमें मैं सब कुछ मिक्स करने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो है मेरे लिए अकाउंटिंग वाला चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर को तो इतने अच्छे से पढ़ के जाना, उसमें से कुछ भी छोड़ना मत, ठीक है। अकाउंटिंग के मैरिट्स, डीमैरिट, फीचर सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग वाले चैप्टर में से डिफाइन हो, मैरिट्स हो, डीमैरिट हो, ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग की डिफाइन जो है वो आपको अच्छे से कर लेनी है, उसके मारे डीमेरिट फीचर्स सब कुछ पढ़ के जाना है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, फीचर्स भी करने हैं, इसकी डिफाइन भी करनी है, और साथ ही साथ इसके मैरिट्स भी, इसके डीमेरिट्स भी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग करके जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार रोटेट होता है। कभी वो मेरिट पूछता है तो कभी फीचर पूछता है तो कभी डीमेरिट पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेकेंड टॉपिक के ऊपर आऊँ तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है हमारे स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस। अब बहुत सारे बच्चे ये वीडियो देखने के बाद बोलेंगे कि मैम आपने तो पूरी बुक ही बता दी, बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर अच्छे स्कोर करने हैं और आप चाहते हो मास्टर्स में एग्ज़ाम क्रैक करना, या फिर आप चाहते हो कि आपकी वहाँ परसेंटेज देखी जाएगी, तो आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है स्टेप ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, आपको गोइंग कंसर्न
पढ़ के जाना है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जाना है, काफ़ी बार आपके पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है मैचिंग कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। मैचिंग कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू, ये बहुत अच्छे से करके जाना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। मतलब ये समझ लो, अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूं, अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हो तो आप मैचिंग कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से करके जाना, ये आपका बिल्कुल बेस है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या आपका इम्पोर्टेंट है। अकाउंटिंग के सारे जितने कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े थे क्लास 11th के अंदर, उसमें से कुछ पता नहीं है वो कोई भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप जो है ऊपर से पढ़ के जो है बना के आप लिख सकते हैं, मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद का अगला प्रोसेस है, मतलब अगला क्वेश्चन टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ इशूइंग अकाउंटिंग एस इन इंडिया। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला जो टॉपिक है उसका प्रोसीजर क्या है वो आपको बहुत अच्छे से आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बहुत अच्छे से करके जाना है, उसकी थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और जो बहुत बार पूछा गया है, जो आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट भी है, यहाँ मैं लिख रही हूँ इम्पॉर्टेंट, वो है आपकी बैड डेब्ट्स की एंट्री। जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको बैड डेब्ट्स की एंट्री जरूर मिलती है, साथ ही साथ प्रोविजन वाली एंट्री भी जरूर मिलती है। इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों क्वेश्चन बनने का चांस है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वाला जो टॉपिक है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। नेक्स्ट आते हैं हम अपने टॉपिक पर, वो है आप लोगों का नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेस के बारे में। कभी डिफरेंस पूछ लेता है, कभी डिफाइन पूछ लेता है, कभी उसके एग्जांपल्स पूछ लेता है। मैं आपको बता रही हूँ हर बार उनका कॉन्सेप्ट चेंज होता है, लेकिन तभी मैं टॉपिक बता रही हूँ कि टॉपिक कर लिए तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको आता ही होगा। उसके बाद आता है जॉइंट वेंचर का क्या सिस्टम है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं लेजर्स एंड ग्रुप, ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ वाउचर्स भी काफी बार पूछा गया, इसको आप बस रीड कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, इतना ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ब्रांच और वेंडर अकाउंट, ठीक है। यहाँ से प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के क्वेश्चंस बनेंगे। मैं साथ साथ ये भी बता रही हूँ क्या पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन सा प्रैक्टिकल थ्योरी, दोनों बनेगा, राइट। उसके बाद मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी बता दिया था, वो आपको अच्छे से करके जाना है। डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट बहुत अच्छे से पढ़ के आपको आनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट तो आप लोगों को आती है, बस आप गो थ्रू कर लेना, क्योंकि मैं मान के चलती हूँ कि आप लोगों को बैलेंस शीट बहुत अच्छे से आती होगी, क्लास 11 से सीखते आ रहे हो आप लोग, तो इसके ऊपर थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों बन सकता है, ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका जॉइंट वेंचर, यहाँ से थ्योरी बनने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ब्रांच वाला, मैंने आप लोगों को बता दिया, ब्रांच वाले चैप्टर से आप लोगों का काफ़ी आ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कराया है मैंने आप लोगों को कि ब्रांच वाला ज़रूर करना है, जॉइंट वेंचर पे ज़्यादा फोकस देना है आप लोगों को, ठीक है। और बैलेंस शीट पे इतना फोकस मत करो, बस एक बार गो थ्रू कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। वाउचर्स में आपको बस रीड करके जाना है, वाउचर्स क्या होते हैं, उसके टाइप क्या है, क्योंकि वो हर बार क्वेश्चन रोटेट करके पूछता है कि वाउचर की डिफाइन क्या है, टाइप्स क्या है, तो वो आपका यहीं पे हो जाता है। सो मैंने आप लोगों को सारे के सारे ये टॉपिक्स बता दी हैं कि क्या क्या आने का चांस ज़्यादा था, और इसके जो आगे कुछ टॉपिक्स बच गए हैं तो वो आप वेरी इंपॉर्टेंट वाली वीडियो देख लीजिए, आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। सो मैंने आप लोगों को सारा का सारा बता दिया है कि ये टॉपिक्स आप लोगों को बहुत अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। एक तो ब्रांच वाला चैप्टर की थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों, जॉइंट वेंचर, ठीक है, और लेजर एंड ग्रुप्स बहुत अच्छे से करना है, साथ ही साथ आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। सो मैंने आपको सारा का सारा, देखते हैं अगला टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा। तो आपको BRS वाला जो
चैप्टर है आपने क्लास 11 में पढ़ा था वो ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस इसका वन शॉट देख लेना, मैंने अपलोड कर रखा है, बस आपका काम हो जाएगा। बस इसको गो थ्रू कर लेना, नोट्स में भी आएगा तो अभी आप लिख लेंगे, ठीक है। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जर्नल प्रॉपर वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाएंगे, ये भी आप क्लास 11 में बेसिक में पढ़ चुके हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला जो टॉपिक है, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाए, इसमें से भी काफ़ी बार कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद जो आपका रहता है मैं बता देती हूँ, कैश बुक को बहुत अच्छे से कर ले, क्योंकि इस पर काफ़ी बार कैश बुक और पासबुक का भी डिफरेंस पूछा गया है, साथ ही साथ आपसे पेटी कैश बुक भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छे से कर लेना है, पेटी कैश बुक इसको पढ़ लेना, काफ़ी चांसेस रहेंगे इसके आने के। और जर्नल एंट्री यानी कि रेक्टिफाई करने वाली जो एंट्रीज थी उनको बहुत अच्छे से कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोगों का फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जिनके चैप्टर ये हैं वो ये वाला टॉपिक करके जाएं, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स का एनपीओ वाला चैप्टर आ रहा है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर और आप लोगों का ये बहुत अच्छे से करके जाना है आपको। काफ़ी बार पूछा गया, इससे प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों बनता है, ठीक है, दोनों बन सकता है, तो इसको भी बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके अलावा जो क्वेश्चंस जो थे वो मैंने इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट जो वीडियो बनाया था क्वेश्चंस के, वो भी आप ज़रूर देखें, दोनों देख लें, आपका काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद कंसाइनमेंट की डिफाइंस वगैरह भी पूछ लेता है काफ़ी बार, तो वो तो आप लोगों को चैप्टर जब मैं कराऊंगी तब आपको ईजिली समझ आ जाएगा, तो इतना बहुत है, सफिशिएंट रहेगा आप लोगों के लिए। एरर्स जो हैं उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको बस थ्योरी के लिए तो बस एरर्स आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के हो, क्योंकि ऑलरेडी आप ये सब चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपका सस्पेंस अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ज़रूर करके जाएं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों बनता है। सस्पेंस अकाउंट आप लोगों को पता होना चाहिए क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है। और ड्यूअल एक्सपेक्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसमें भी बता रही हूँ, ड्यूअल एक्सपेक्ट जो होता है उसको एक्सप्लेन करना, ये तो आपको अच्छे से आता ही होगा मेरे हिसाब से। और आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी मैंने बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको एनपीओ वाले चैप्टर से बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ से थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों बन सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक जो जो बनते थे वो बता दिया, और इसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो थी वो और ये दोनों अगर आपने कर लिए तो मैं आपको डेफिनेटली लिख कर दे रही हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं। बस आप समरी कर लीजिएगा जो मैं आपको करवा दूंगी, और इतना बहुत है, आराम से पास हो जाओगे बिना किसी दिक्कत के। अगर 2 दिन पहले भी पढ़ोगे तो भी आराम से पास हो जाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।